अस्सलाम वालेकुम माय क्यूट फ्रेंड्स। आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। उस पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी ने दो किताब खरीदा था जो कि रोमांटिक बुक थी। वांग जी और विंग दोनों ही घर आ गए थे। विंग अपनी रिंग को दिखाते हुए कहा, ये देखो। वांग जी ने कहा, ये अंगूठी तुमने खरीदा? विंग ने कहा, हाँ। ये देखो, मैंने दोनों खरीदा है। विंग ने कहा, ये तो जुर्बे है। विंग ने कहा, हाँ जुर्बे है। जुर्बे जुर्बे वांग जी ने कहा, दोनों सेम है ना, इसीलिए बोल रहा हूँ। विंग ने कहा, अरे वाह, तुमने बहुत बड़ा इंग्लिश सीख लिया है। प्रॉब्लम का मतलब जानते हो, सेम का मतलब जानते हो। वांग जी ने कहा, तुमसे बहुत कुछ सीख लिया है विंग। मैंने सीख लिया है, गलती होने पर सॉरी बोलना पड़ता है। अगर कोई हेल्प करे तो उसे थैंक यू बोलना चाहिए। विंग ने कहा, अरे वाह लानवांग जी, यू आर द ग्रेट। वांग जी ने कहा, मुझे पता है ग्रेट का मतलब महान होता है ना। विंग ने कहा, अरे वाह, तुम्हें सब कुछ आता है। वांग जी ने कहा, तुमने ही तो सिखाया है, तुम हमेशा बोलते हो ना। विंग ने कहा, हाँ वैसे अपुन द ग्रेट। वांग जी ने कहा, तो तुम दो अंगूठी दो उंगली में पहनने वाले हो? विंग ने कहा, नहीं, एक तुम्हारा और दूसरा मेरा। वांग जी ने कहा, मेरा? विंग ने कहा, हाँ, हाथ दो। वांग जी ने अपना हाथ दिया। विंग ने उसके हाथ में अंगूठी पहनाते हुए कहा, लो पहना दिया, कितना अच्छा लग रहा है ना। वांग जी ने कहा, क्या मैं तुम्हें पहना दूँ? विंग ने कहा, ओके। उसके बाद विंग ने उसकी आंखों को देखा। वांग जी अंगूठी को देखते हुए कहा, ये बहुत खूबसूरत है विंग। उसने विंग के हाथों को पकड़ा और विंग को बहुत अच्छा लग रहा था जब वांग जी उसे अंगूठी पहना रहा था। विंग का मन कर रहा था कि वो वांग जी को हग कर ले, लेकिन वो ऐसा नहीं करता है। अचानक ही वांग जी ने ही विंग को हग करते हुए कहा, तुम मेरी पत्नी हो। विंग ने कहा, क्या? वांग जी ने कहा, विंग को सुनाई नहीं दिया असल में वांग जी क्या कहा। विंग ने कहा, इसने भी क्या कहा, मुझे समझ में नहीं आया। वांग जी ने कहा, चलो सो जाते हैं। विंग ने कहा, ठीक है। वांग जी बेड पर सो गया अचानक ही। विंग ने कहा, तुम बेड पर सोने वाले हो? वांग जी ने कहा, हाँ, आज से हम दोनों साथ में ही सोएंगे। विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। उसने कहा, साथ में क्यों सोएंगे? वांग जी ने कहा, क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो। विंग ने कहा, पत्नी? वांग जी ने कहा, पत्नी मतलब वाइफ, तुम मेरी वाइफ हो। विंग ने कहा, वाइफ? तुम पागल हो क्या? मैं तुम्हें कोई लड़की लगता हूँ? तुमने मुझे वाइफ क्यों बोला? देखो, तुम्हारा दिमाग ख़राब है, इसीलिए प्लीज़ ये सब उल्टी पुल्टी बातें बोलना बंद करो। वांग जी ने कहा, लेकिन हमने वो किया था, इसीलिए आज मुझे पता चला कि तुम मेरी वाइफ हो। विंग ने कहा, हमने क्या किया था? वांग जी ने कहा, नदी के किनारे जब तुम डूब गए थे तब मैंने तुम्हें बचाया था। विंग ने कहा था, बचाया था? हाँ तो? वांग जी को बहुत शर्म आने लगता है। वांग जी बोल ही नहीं पा रहा था आगे। विंग ने कहा, बोलो, इतना क्यों शर्मा रहे हो? वांग जी ने कहा, मैंने किताब में पढ़ा। विंग ने कहा, किताब में क्या पढ़ा? वांग जी का चेहरा शर्म के मारे लाल हो रहा था। विंग ने कहा, तुम एक अल्फा हो या फिर ओमेगा, इतना शर्मा क्यों रहे हो, बोलो ना। वांग जी ने उसके साथ देखते हुए कहा, मुझे शर्म आ रही है। विंग ने कहा, आय हाय, इतना क्यों शर्मा रहे हो, तुम एक अल्फा हो, भूलो मत। वांग जी ने कहा, मैं कैसे कहूँ? विंग ने कहा, मुँह से कहूँ। वांग जी ने कहा, हमने साथ में पानी पूरी खाया था ना, उसकी बात से तुम मेरी वाइफ बन चुके हो। ये बोलकर वांग जी शर्माते हुए अपनी फेस को नीचे झुका लिया। विंग हाँ करके उसे देख रहा था। विंग ने कहा, पानी पूरी? हमने पानी पूरी खाई थी? वांग जी ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। विंग को याद आता है, हमने बहुत कुछ खाया है, पानी पूरी तो कभी नहीं खाया। विंग ने कहा, तुम इतने झूठे कैसे हो सकते हो, हम पानी पूरी कैसे खा सकते हैं, हमने पानी पूरी कब खाया? वांग जी ने कहा, तुम तब बेहोश हो गए थे, तुम्हें याद नहीं विंग। उसके बाद एक दिन रात को तुमने कहा पानी पूरी खाने के लिए, और मैंने भी खाया तुम्हारे साथ। विंग हाँ करके वांग जी को देख रहा था बहुत ही कंफ्यूजली। यह पानी पूरी कहाँ से आ गया, मैंने कब खाया पानी पूरी? विंग को तो पता ही नहीं है असल में वांग जी किस पानी पूरी की बात कर रहा है। विंग ने कहा, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, तुम पागल हो, रात को मैं पानी पूरी खा रहा था तुम्हारे साथ। वांग जी ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। विंग ने कहा, तुम पागल हो, एक नंबर के पागल। वांग जी ने कहा, नहीं विंग, इस किताब में लिखा हुआ है अगर साथ में पानी पूरी खाएंगे तो
मैरिज हो जाती है, इसीलिए तुम मेरी वाइफ हो। ये सुनकर विंग कहाँ करके देख रहा था। भाई उसे समझ में नहीं आ रहा कि ये बुद्धू क्या बात कर रहा है। वैसे वांग जी चालाक तो है, लेकिन इन सब बातों में वांग जी बिल्कुल भी चालाक नहीं है। उसे पता ही नहीं है ये सब कुछ क्या होता है, क्योंकि 1000 साल तक वो अपने घर में बंद था, इसीलिए बाहर की दुनिया के बारे में उसे कुछ नहीं पता। और ये तो मॉडर्न ज़माना है जहाँ पर वांग जी आसमान से आया है, वो भी हेवन से आया है, इसीलिए उसे ये सब कुछ पता ही नहीं है। वांग जी ने विंग को देखा जो कि बहुत कन्फ्यूजली उसे देख रहा था। वांग जी ने कहा, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है विंग कि हमने पानी पूरी कब खाया? विंग ने कहा, ये पानी पूरी तुम असल में कहना क्या चाहते हो? पानी पूरी क्या चीज़ है? फिर इधर वांग जी ने कहा, रुको। वांग जी ने अपने रूप से वही किताब को बाहर निकाला और उसी पिक्चर को बाहर निकाला जिस पिक्चर में एक लड़का एक लड़की को किस कर रहा था। इसे देखकर विंग का दोनों चिक्स पिंक हो गया। उसे कहा, सिमलेस। उसने इस किताब को बंद कर दिया। वांग जी ने कहा, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, पानी पूरी की। क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है विंग, जो तुम्हें बहुत पसंद है? वैसे विंग वांग जी को ही देख रहा था और वो सोच रहा था, ये पानी पूरी, ये बुद्धू तो झूठ नहीं बोलेगा, क्योंकि ये झूठ नहीं बोलता है, विंग को पता है। विंग उसके पास बैठ गया। उसने कहा, पानी पूरी। फिर विंग को याद आया कि एक दिन रात को वांग जी ने उसे किस किया था और उसने कहा था कि तुमने कहा पानी पूरी खाने के लिए। उसके बाद विंग ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम उसको पानी पूरी बोलते हो? वांग जी ने कहा, क्या हुआ विंग? विंग ने कहा, पानी पूरी, ये कोई इसको पानी पूरी बना दिया इसने? तो तुमने उसको पानी पूरी कैसे बनाया? वांग जी ने कहा, तुम्हें पानी पूरी खानी है? विंग ने कहा, सिमलेस चुप करो तुम। वांग जी चुप हो गया। वांग जी ने कहा, लेकिन विंग ने कहा, चुप। उसने उसकी मौत को पकड़ लिया, क्योंकि विंग का जो हालत था वो बहुत ख़राब हो चुका था। विंग का दोनों कान भी रेड हो चुका था। वांग जी ने अपने आइज़ को ब्लिंक किया। फिर विंग ने कहा, इसलिए तुम मुझे बोल रहे हो कि मैं तुम्हारा वाइफ हूँ? वांग जी ने अपने सिर को हाँ में हिलाया और विंग ने उसकी हाथ को उसकी माउथ से हटाते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं होता है। वांग जी ने कहा, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है ना। उसके बाद वांग जी ने पन्नों को और पलटा, जहाँ पर लिखा हुआ था कि वो लोग अंगूठी पहना रहे हैं एक दूसरे को। ये देखकर वांग जी ने कहा, अब तो हमने अंगूठी भी पहना दिया। विंग देखो। उसने फ़ोटो को दिखाते हुए कहा, जहाँ पर जो ब्राइड था वो ग्रूम को अंगूठी पहना रहा था। विंग ने कहा, ऐसी बात नहीं है, तो तुम जो समझ रहे हो। विंग की हालत धीरे धीरे ख़राब हो रही थी। विंग ने कहा, ये मैं कहाँ फंस गया? वांग जी ने कहा, इसका मतलब हम दोनों हस्बैंड वाइफ है विंग, यहाँ पर लिखा हुआ है हस्बैंड एंड वाइफ। विंग ने कहा, बस करो, मैंने कहा ना ये सब कुछ नहीं होता है। वांग जी ने कहा, क्यों नहीं होता है विंग? हमने वो भी किया और अंगूठी भी पहना दिया, अब तो तुम। विंग ने कहा, चुप रहो। वांग जी ने कहा, लेकिन तुम मेरी वाइफ हो ना विंग, मुझे दोस्त नहीं बनना है, मुझे बॉयफ्रेंड बनना है। अब तो मैं हस्बैंड बन चुका हूँ। विंग ने कहा, जस्ट शट अप, चुप रहो, सो जाओ, और अगर तुमने दोबारा से कुछ बोला ना तो मैं तुम्हारे मुंह पे ऊपर टेप लगा दूंगी और फिर तुम बोल नहीं सकते। और ये सब ऊट पटांग बातें करना बंद करो, सो जाओ जाकर, समझे? जाओ सो जाओ। वांग जी नीचे आ गया और फिर उसने बिस्तर बनाया और फिर वो सो गया। विंग ने थोड़ी देर उसे देखा, उसके बाद विंग सो गया दूसरी तरफ घूमकर। विंग की फेस पर एक बड़ी सी स्माइल थी। विंग को याद आ रहा था कि इस तरह से वांग जी ने उसे कहा कि वो उसका हस्बैंड है और वो उसका वाइफ है। विंग को बहुत शर्म आ रहा था, क्योंकि विंग पहले से ही वांग जी को लाइक करता है और ऐसी बातें विंग को सुनने पर भी अच्छा लगेगा। विंग ने कहा, बुद्धू कहीं का, एक नंबर का बुद्धू, मेरी हालत ख़राब कर दिया इसने। हस्बैंड वाइफ, मुझे शर्म आ रही है। उसने दोनों हाथों से अपनी फेस को कवर कर लिया। इधर जो वांग जी था वो बहुत उदास होकर देख रहा था। उसने कहा, क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया है? लेकिन किताब में तो ऐसा ही लिखा है, अगर हम ये करेंगे तो हम हस्बैंड वाइफ बन जाएंगे। और इसके बाद उसने वही किताब को बाहर निकाला और पूरा किताब को पढ़ने लगा। वो किताब को पढ़ रहा था, लेकिन उसका कान पूरी तरीके से रेड हो चुका था। उसने कहा, ये सब करना ज़रूरी है क्या? उसने विंग को देखा, जो कि विंग सो रहा था। वांग जी को बहुत शर्म आने लगा। वांग जी का पूरा फेस ही रेड हो चुका था, लेकिन फिर भी वो दोनों किताब को ही पढ़ के ख़त्म करते हैं। ख़त्म होने के बाद वांग जी अपनी फेस को देखता है, उसका दोनों चिक्स ही पूरी तरीके से वार्म हो चुका था। उसने कहा, मैं इतना शर्मा क्यों रहा हूँ? मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है? मैं एक अल्फ़ा हूँ, विंग ने बताया ना मुझे। उसके बाद उसने फिर से अपनी रब्स में उन किताबों को छुपा लिया और फिर उसने विंग को देखा। उसने कहा,
मेरी अखरोट कहाँ है। और फिर सीन कट होती है। थोड़ी देर बाद विंग अपना गरबटे बदलता है, उसकी नींद टूट जाती है और विंग धीरे से उठता है। उसने देखा कि वांग जी अपने बिस्तर पर नहीं हैं। उसने ढूंढा, उसने कहा वांग जी, वांग जी, लेकिन वांग जी नहीं था। दरवाज़ा बंद था। दरवाज़ा तो अंदर से बंद है, वो गया कहाँ। ये इंसान भूत है या फिर कुछ और है, मुझे समझ में नहीं आता है। अचानक ही आ जाता है, पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है। उसके बाद उसने कहा हाँ उसका बिस्तर भी। ये बोलकर उसने उसके कंबल को लात मारा। कंबल थोड़ा सा खुल गया और वहाँ से एक वाइट कलर का चीज़ दिखाई दिया। विंग ने कहा ये क्या है। उसके बाद उसने पूरे कंबल को हटा दिया और उसकी आंखें चमकने लगी। उसने कहा वाह, वो स्क्विरल था। वांग जी स्क्विरल बन चुका था और वो वहाँ पर सोया हुआ था चुपचाप आराम से। उसका पूंछ जो कि लॉन्ग था और बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। उसका फॉरहेड पर वही स्टील का जो रिबन होता है वो था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कि वो उसका स्किन है। वांग जी ने कहा वाह, ये तो वही प्यारा सा स्क्विरल है, ओ माय गॉड। उसने तुरंत उसको पकड़ लिया। विंग ने कहा पकड़ लिया। उसके बाद वांग जी की नींद खुल गई। जब वांग जी विंग के पकड़ में था तब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो बार बार अपने हाथों से विंग के हाथों को हटाने लगता है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। इस वक्त वो स्क्विरल बना हुआ है, इसीलिए वो ज़ोर नहीं चला पा रहा था। इधर विंग ने एक पिंजरे को बाहर निकाला जो कि उसके बेड के नीचे था। उसने कहा तुम्हें तो पकड़ लिया है, अब मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। वाह, तुम कितने क्यूट हो, मैं तुम्हें अपना पेट बना कर रखूँगा। अभी मैं तुमको छोड़ दूंगा ना, तुम भाग जाओगे, रुको। उसके बाद उसने उसे पिंजरे में डाल दिया। वांग जी जो कि था उस पिंजरे की रॉड को पकड़ते हुए हिलाने लगा, लेकिन विंग ने कहा ओ क्यूटी, मैंने तुम्हें पकड़ लिया है, अब तुम कहाँ जाओगे। हाँ, बड़ा छुप रहे थे ना मुझसे, बड़ा छुप रहे थे। इसका मतलब तुम मेरे कमरे में ही थे, बट मैंने तुम्हें ढूंढा नहीं ना अच्छे से, इसीलिए। देखो मैं तुम्हें खोल लूँगा, लेकिन तुम्हें प्रॉमिस करना पड़ेगा कि तुम नहीं भागोगे। मैं तुम्हें रोज़ अखरोट दूंगा। पता है मेरा एक दोस्त है जिसका नाम लान वांग जी है और उसके पास बहुत ढेर सारा अखरोट है। मैं तुम्हें दूंगा, छिलकर भी दूंगा, लेकिन तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे, बोलो। लेकिन वो स्क्विरल थोड़ी ना बोल सकता है, वो बस ची ची कर रहा था। लेकिन विंग ने उस पिंजरे को नहीं खोला क्योंकि उसे पता है अगर वो पिंजरे को खोल देगा तो वो भाग जाएगा। विंग ने कहा जब तक तुम मेरा पेट नहीं बांधोगे तब तक मैं तुम्हें नहीं खोलूँगा, बोलो तुम बांधोगे कि नहीं मेरा पेट। लेकिन स्क्विरल कहाँ बोल सकता है, वो बस अपने दोनों हाथों से हिला रहा था और वो चींची कर रहा था। विंग उसके पास सिर को रखकर लेट गया। उसने कहा हे स्क्विरल, तुम कितने प्यारे हो, तुम मेरे पास रहोगे, मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा, कहीं भी नहीं जाने दूंगा। वांग जी बस विंग को ही देख रहा था, वो भी वहाँ पर बैठ गया। विंग उसे देखते देखते सो गया। वांग जी बार बार हिला रहा था लेकिन उसने नहीं खोला। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखा जाता है जब नानी वापस आ गई थी। विंग तब उस पिंजरे को लेकर बाहर आ चुका था। उसने कहा पता नहीं ये वांग जी कहाँ चला गया है, मैंने स्क्विरल को कितना मेहनत से पकड़ा, सोचा उसको दिखाऊंगा, पता नहीं कहाँ चला गया, गायब हो गया भूत कहीं का, फिर से जंगल में चला गया होगा अखरोट लाने के लिए। हाँ, पता है मेरा दोस्त कैसा है। वहाँ पर नानी आ गई। नानी ने कहा हे बच्चा विंग, तुम किससे बात कर रहे हो। विंग ने पिंजरे को छिपाते हुए कहा किसी से तो नहीं नानी। नानी ने कहा तुमने क्या छिपाया मुझसे। विंग ने कहा कुछ 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 खास नहीं नानी, ये कुछ नहीं है। फिर नानी ने कहा कुछ है, दिखाओ मुझे। विंग ने कहा कुछ भी नहीं है। थोड़ी देर बाद नानी ने उसे देख लिया। नानी ने कहा क्या, सफ़ेद गिलहरी, तुमने पकड़ लिया इसे। विंग ने कहा नानी ये मेरा है। नानी ने कहा क्या तुम्हारा है, तुम्हें पता है ये कितना कीमती है। ओ माय गॉड, तुमने पकड़ लिया विंग, तुम्हारा बाबा होगा। विंग ने कहा नानी ये मेरा पेट है, मुझे दे दीजिए ना, मैं इसे घर ले जाऊंगा। फिर नानी ने कहा नहीं, हम इसे गांव के मुखिया को दे देंगे, उसके बदले हमें सोने के सिक्के मिलेंगे। विंग ने कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे दे दीजिए, मैं इसे ले जाऊंगा। हम इसे क्यों देंगे, मैंने इसे कितना मेहनत से पकड़ा। नानी ने कहा नहीं, हम इसे दे देंगे, हमें सोने का सिक्का मिलेगा। तुम्हें पता है इस ज़माने में सोने का सिक्का का कीमत कितना है। विंग ने कहा लेकिन ये मेरा दोस्त है ना, मैंने इसे दोस्त बनाने की सोची है। फिर नानी ने कहा तुम्हारे पास वांग जी है ना दोस्त, और कितने दोस्त चाहिए, एक दोस्त ही रख लो, मैं इसे देने जा रहा हूँ। विंग ने कहा लेकिन मैंने अभी तक वांग जी को उसे नहीं दिखाया है। नानी ने कहा तो एक काम करना, जब वांग जी आ जाएगा तब उसे लेकर तुम गांव के मुखिया के घर आ जाना, वैसे ज़्यादा दूर नहीं है हमारे घर से। विंग ने कहा लेकिन नानी चली गई इसको लेकर। विंग को बहुत बुरा लगा। उसने कहा क्यों उसे पिंजरे में बंद किया, खाओ उसको लेकर चले गए, बेचारा, ये सब कुछ मेरी गलती है, किसी पेट को ऐसा नहीं रखना चाहिए, मुझे लगा था कि वो भाग जाएगा इसीलिए मैंने रखा था। नानी, बट नानी चली गई थी वहाँ से।
और इधर जो विंग था उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा कितना मुश्किल से मैंने उसे पकड़ा, मैंने तो वांग जी को दिखाया भी नहीं, और पता नहीं ये वांग जी कहाँ गायब हो गया है। वांग जी का बच्चा, ये बोलकर विंग घर के अंदर आ गया। उसके बाद सीन कट होती है। पूरा दिन ऐसे बीत रहा था। नानी मुखिया के घर में उसको देकर आ चुका था और उसके बदले नानी को 3 सोने के सिक्के मिले थे। नानी ने कहा तुझे पता है हमारा गांव का मुखिया बहुत बहुत अमीर है और उसके पास बहुत सारा सोना है, और देख 3 सोने का सिक्का, तुझे कम लगता है क्या? विंग ने कहा बकवास है नानी, वो स्क्विरल कितना प्यारा है। नानी ने कहा और वांग जी वापस नहीं आया अभी तक? विंग ने कहा नहीं आया वांग जी, पता नहीं वो कहाँ चला गया है, मुझे बताकर भी नहीं गया, रात से गायब है। नानी ने कहा जंगल में गया होगा। विंग ने कहा मैं ढूंढने जा रहा हूँ उसे। फिर विंग जंगल में जाता है। वांग जी, क्या तुम जंगल में हो? वांग जी। विंग ने कहा वहाँ पर एक अखरोट का पेड़ है, मैं जाकर देखूँ। फिर विंग वहाँ पर जाता है। उसने कहा वांग जी, वहाँ पर बहुत सारा स्क्विरल आ गए थे। उन्होंने कहा हे, ये वही लड़का है ना जो राजकुमार लान के साथ रहता है? दूसरे ने कहा हाँ सही कहा, ये तो वही लड़का है, और ये वांग जी राजकुमार लान का नाम है, ये उन्हें क्यों ढूंढ रहा है? क्या ये घर में नहीं है? स्क्विरल ने कहा नहीं, मैं सुबह गया था, मैं उनसे मिल नहीं पाया, हर सुबह तो उनसे मिलता हूँ। दूसरे ने कहा तो फिर वो कहाँ चले गए हैं? वहाँ से एक स्क्विरल आता है जो कि ब्लैक कलर का था, वो दौड़ कर आता है, वो भी एक रेयर स्क्विरल था। उसने कहा हे गाइस, मुझे कुछ बोलना है। उन्होंने कहा हाँ बोलो। उस स्क्विरल ने कहा गाइस, पता है राजकुमार लान मुसीबत में है। ये सुनकर सब लोगों ने कहा क्या? इधर जो विंग था वो लान वांग जी को ढूंढ रहा था। फिर उन्होंने कहा तो फिर वो खो गए हैं और ये ढूंढ रहे हैं? उस ब्लैक कलर के स्क्विरल ने कहा वो गांव के मुखिया के घर में है, मैंने अपनी आंखों से देखा, वो पिंजरे में बंद है। ये सुनकर सबकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उन्होंने कहा पिंजरे में बंद है? अच्छा, इसीलिए वो वहाँ से भाग नहीं पा रहे हैं। स्क्विरल ने कहा हाँ, क्योंकि वो अभी स्क्विरल के अवतार में है, इसीलिए वो अपने मैजिक का यूज़ नहीं कर सकते हैं। उन लोगों ने कहा ओ चलो चल के देखते हैं। स्क्विरल ने कहा अगर हम अभी जाएंगे हम उसे बचा नहीं सकते हैं, दिन के समय वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। उन लोगों ने कहा चल कर देखते हैं कि क्या क्या हो रहा है, हम रात को छुप कर उन्हें बचा लेंगे। ये बोलकर सारे स्क्विरल चले गए। विंग ने कहा ओ माय गॉड, इतना सारा स्क्विरल विंग के सामने से जा रहे थे कूद कूद के। विंग ने कहा ये लान वांग जी कहाँ चला गया? और फिर ये बोलकर वो घर आता है मायूस होकर। नानी ने कहा बच्चा वांग जी मिला? विंग ने कहा नहीं मिला नानी। वो बैठ गया। नानी ने कहा कुछ खा लो, सुबह से कुछ नहीं खाया है। विंग ने कहा वो कहाँ चला गया नानी? नानी ने कहा क्या हुआ है, झगड़ा हुआ था क्या? विंग ने कहा नहीं, झगड़ा नहीं हुआ था, मैंने उसे कुछ। तभी विंग को याद आया रात को उसने वांग जी को डांटा था और रात से ही वांग जी गायब है। क्या मैंने डांटा इसलिए वो मुझसे नाराज़ होकर चला गया? हाँ, विंग की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा नहीं, मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगा। कहीं वो रेल स्टेशन पर चला तो नहीं गया ना ट्रेन से घर जाने के लिए? नहीं। और फिर ये बोलकर विंग दौड़ लगाता है। नानी ने कहा कहाँ जा रहे हैं? विंग ने कहा उसे ढूंढने के लिए। सीन कट होती है। वांग जी को दिखाया जाता है जो कि पिंजरे में बंद था और वो उदास बैठा हुआ था, और सारे गांव के लोग उसे देखने आ रहे थे और सब लोग पैसे भी दे रहे थे। और जो गांव का मुखिया का बेटी था वो बार बार उसे जो लकड़ी था उसे पिंच करने लगता है, लेकिन वांग जी उठता भी नहीं है, वो चुपचाप मायूस होकर बैठा हुआ था। मुखिया की बेटी ने कहा पापा देखो ना, ये उछल कूद नहीं कर रहा है। फिर मुखिया ने कहा शायद उसे भूख लगी होगी। उसने कहा हाँ, और फिर उसने बादाम दिया। वांग जी ने देखा कि उसे अखरोट दिया गया है, लेकिन वांग जी नहीं खाया। फिर मुखिया की बेटी ने कहा पापा स्क्विरल को अखरोट बहुत पसंद है ना, लेकिन ये क्यों नहीं खा रहा है? पापा लगता है हमने इसे बंद करके रखा है ना, इसीलिए ना ये बहुत उदास है। ये सुनकर ना उसके पापा ने कहा नहीं, हम इसे नहीं खोल सकते हैं, शहर से लोग आएंगे इसे लेने के लिए और इसके बदले हमें बहुत पैसा मिलेगा, समझी? देखो कितना खूबसूरत है और इसका फॉरहेड पर देखा कितना अच्छा सा निशान है। उन लोगों ने कहा हाँ सही कहा मुखिया जी, ये बहुत कीमती है। उन लोगों ने कहा हाँ सही कहा, हमने पूजा किया था ना, इसीलिए देवता ने हमारी विश सुन ली और देखो हमें बहुत जल्दी मिल गया है। जितना पैसा मिलेगा ना हम गांव की बहुत बड़ा काम करेंगे। ये सुनकर गांव के लोगों ने वाह वाह करते हुए कहा आपका जय हो मुखिया जी। और वो लोग
वांग जी को देखने लगे, लेकिन वांग जी बहुत अपसेट होकर वहाँ पर बैठा हुआ था। यहाँ तक कि वांग जी की आंखों में आंसू भी थे। मुखिया की बेटी ने कहा, पापा ये स्क्विरल रो रहा है। फिर पापा ने कहा, हाँ तो क्या हुआ, वो एक जीव है ना, वो भी तो रोएगा। ये सुनकर उसने कहा, लगता है इसे बहुत बुरा लग रहा है, इसे खोल दे। उसने कहा, नहीं, हम इसे नहीं खोल सकते हैं, ये भाग जाएगा, तुम इसे मत खोलना। उसने कहा, ओके पापा। उसके बाद मुखिया घर के अंदर चला गया। वांग जी बाहर वो केज में बंद था और वो केज टेबल के ऊपर रखा हुआ था। पिंजरे के अंदर वांग जी को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। उसे विंग की बहुत याद आ रही थी। वो विंग को याद कर रहा था बहुत ज़्यादा। इधर जो स्क्विरल थे वो लोग वहाँ पर आ चुके थे और वो लोग पेड़ के ऊपर आ गए थे। कोई पेड़ के ऊपर था, कोई घर के छत के ऊपर था, कोई आसपास घूम रहा था, लेकिन वांग जी ने किसी को नोटिस नहीं किया। उन लोगों ने कहा, यहाँ पर तो बहुत सारे लोग हैं, हम राजकुमार लान को भी बचा नहीं सकते हैं। अगर सबको शक हो गया ना तो हम पकड़े जाएंगे। उन लोगों ने कहा, हाँ सही कहा तुमने, हम पकड़े जाएंगे। धीरे धीरे करके शाम हो गई। विंग रोते रोते घर आया। उसने कहा, वो कहाँ चला गया, मैंने उसे डांटा इसीलिए वो भाग गया, वो कहाँ चला गया नानी। फिर नानी ने कहा, बच्चा मत रो, शायद वो घर चला गया होगा। विंग ने कहा, नहीं, उसे घर का पता नहीं है, वो खो गया तो मैंने उसे बहुत डांटा ना, इसीलिए वो भाग गया है। मैंने उसे क्यों डांटा ये बोलकर उसने अपने आप को थप्पड़ मार लिया। नानी ने कहा, ये तो क्या कर रहा है बच्चा, ऐसा मत करना। विंग ने कहा, वो क्यों चला गया, मैंने उसे क्यों डांटा, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। नानी ने कहा, देखना वो वापस आ जाएगा, अगर वो नाराज़ है तो वो थोड़ी देर बाद आ जाएगा। वैसे भी आज का दिन ही तो गुजरा है ना, देखना वो आ जाएगा, वो तो ऐसा करता है ना अक्सर। विंग ने कहा, हाँ वो अक्सर ऐसा करता है, लेकिन वो जल्दी वापस आ जाता है। आज तो पूरा दिन बीत गया, वो कल रात से गायब है नानी। नानी ने कहा, आ जाएगा, चिंता मत कर, आ जाएगा, चल खाना खा ले। विंग ने कहा, मुझे नहीं खाना। विंग बैठ गया। आंगन में विंग बैठा हुआ था और वो दरवाजे की तरफ देख रहा था। उसने कहा, वांग जी आ जाओ ना, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा, हम दोनों बेड पर सोएंगे, मैं तुम्हें नीचे सोने के लिए नहीं बोलूँगा, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा, आ जाओ ना। लेकिन वांग जी कहाँ आएगा, वो तो पिंजरे में बंद है ना। शाम हो रही थी, वांग जी और रो रहा था। वांग जी की आंसू बहुत गिर रहे थे नीचे। चांद निकल रहा था धीरे धीरे करके। गांव वाले भी आना बंद कर देते हैं क्योंकि अब रात होने वाली है और गांव में सब लोग रात हो जाए तो जल्दी ही घर में आ जाते हैं और बाहर नहीं जाते हैं। शहर की तरह नहीं है गाँव। वांग जी देखता है सब लोग धीरे धीरे करके चले गए। सिर्फ मुखिया की बेटी ही वांग जी के पास बैठी हुई थी, जो कि 7 साल की थी बस, और वो वांग जी को बार बार खाने के लिए बोल रही थी, लेकिन वांग जी नहीं खा रहा था। वांग जी बहुत उदास बैठा हुआ था। उसे विंग की बहुत याद आ रही थी। उसका मन कर रहा था कि विंग मुझे यहाँ से आकर ले जाओ, तुम मुझे पिंजरे में बंद करके रखो, लेकिन मुझे यहाँ नहीं रहना है। फिर रात हो गई थी। चांद की रोशनी वांग जी के ऊपर गिर रहा था। वांग जी अभी तक रो रहा था और वो उदास था। मुखिया की बेटी ने कहा, चलो रात हो गई है, ठंड पड़ रही है, घर के अंदर चलते हैं। ये बोलकर उसने पिंजरे को उठा लिया। स्क्विरल ने कहा, अगर वो घर के अंदर चले गए तो हम कैसे बचाएंगे, लेकिन वो वांग जी को लेकर घर के अंदर चला गया। स्क्विरल ने कहा, ओ नो, गड़बड़ हो गई। वांग जी को वो ले गया अपने रूम में। उसके बाद उसने खिड़की के पास उसकी पिंजरे को रख दिया जहाँ पर एक टेबल था, और फिर वो लड़की बोली, मैं खाना खा के आती हूँ, ठीक है, तुम यहीं पर रुको। वांग जी जो कि था उसने कुछ भी नहीं किया, बस चुपचाप बैठा हुआ था उदास। और मुखिया की बेटी खाना खाने के लिए चली गई। तभी वांग जी को एक आवाज़ सुनाई देता है, शिशी शिशी राजकुमार लान, हम आ गए। वांग जी ये सुनकर पीछे मुड़ता है। खिड़की पर उसके दोस्त थे स्क्विरल, और वो लोग अंदर आ गए। इधर जो विंग था वो इधर उधर चल रहा था। उसने कहा, ये लान वांग जी क्यों नहीं आ रहा है, बस बहुत हो गया, मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगा, मैं जा रहा हूँ। और ये बोलकर वो चला गया बाहर। नानी ने नहीं देखा कि विंग कब बाहर चला गया। नानी ने सोचा शायद विंग अपने कमरे में जाकर सो चुका होगा। नानी भी सो गई थी। विंग चल रहा था रास्ते में। उसने कहा, शायद वांग जी गांव के पास गया है, लड़कियों के पास, क्योंकि उसे लालच है ना, अगर वो लड़की के पास गया ना तो मैं उसे मार डालूंगा। ये बोलकर वो जा रहा था। इधर जो स्क्विरल थे वो लोग बार बार वांग जी को वहाँ से निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो पिंजरा ऊपर नहीं हो रहा था। वांग जी ने कहा, तुम लोग इसे नहीं खोल सकते हो, ये चाबी से खुलता है, वो चाबी वहाँ अलमारी में रखी हुई है और अलमारी बंद है, तुम उसे नहीं खोल सकते। उन लोगों ने कहा, खोल नहीं सकते हैं, इसको तोड़ तो सकते हैं। ये बोलकर उन लोगों ने ज़ोर से उस पिंजरे को फेंक दिया नीचे, और नीचे पिंजरा गिर गया। मुखिया का बेटी दौड़ कर आ गया और सारे स्क्विरल छुप गए। उसने कहा, अरे तुम गिर कैसे गए।
लगता है हवा से तुम गिर गए होंगे। और फिर ये बोलकर उसने फिर से उसे टेबल के ऊपर रख दिया और फिर चला गया। स्क्विरल फिर से आ गए। उसके बाद वो लोग अलमारी के पास गए। उन्होंने कहा अलमारी को खोलते हैं। उन लोगों ने बहुत मुश्किल से अलमारी को खोला। उसके बाद वो लोग अलमारी के अंदर चले गए, चाबी को ढूंढने लगे। चाबी को ढूंढते ढूंढते बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन फाइनली वो लोग चाबी ढूंढ लिया। तब मुखिया का बेटी आ गया। तब तक उसका खाना खाना हो गया था। वो वांग जी को देखने लगा और स्क्विरल छुप गए थे। उनके पास चाबी था पिंजरे का। वो मुखिया के बेटी थोड़ी देर वांग जी से बात करता है। वांग जी तो उदास था। थोड़ी देर बाद वो मुखिया का बेटी सो गई जाकर। और इधर जो विंग था वो गांव तक पहुंच गया था। उसने कहा हाँ वांग जी तुम कहाँ हो। विंग ने देखा कि गांव पूरा अंधेरा है। उसने कहा ये क्या, सब लोग सो गए क्या। उसके बाद विंग ने देखा कि बहुत सारे स्क्विरल आ रहे हैं और उनके साथ साथ एक वाइट कलर का स्क्विरल जो कि बहुत चमक रहा था वो भी आ रहा था भागकर। विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। वो लोग अचानक ही आकर विंग के सामने रुक गए क्योंकि उन्होंने विंग को देख लिया था। उन्होंने बहुत मुश्किल से वांग जी की चाबी को खोला और उसे बाहर निकाल कर बाहर लेकर आया। हर स्क्विरल के बीच में से वांग जी आता है जो कि वाइट कलर का था और विंग को वो साफ साफ नज़र आ रहा था। विंग की आंखें फिर से चमक रही थी क्योंकि वो स्क्विरल बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। विंग ने कहा हे प्यारे से स्क्विरल तुम बाहर आ गए। वो सारे स्क्विरल भाग गए वहाँ से क्योंकि वांग जी ने उसे जाने के लिए कहा था। उसके बाद वांग जी विंग के सामने ही चमकने लगता है। वो बहुत चमक रहा था। विंग की आंखें नम हो रही थी, इतना चमक रहा था। विंग ने देखा धीरे धीरे करके 2 पैर वहाँ से निकल के आ रहे हैं। उसके बाद से हाथ कमर सब कुछ दिखाई दे रहा है, रूप्स, और वो बहुत चमक रहा था। वांग जी विंग की आंखों के सामने ही पूरे इंसान में बदल गया स्क्विरल से। ये देखकर विंग की आंखें बड़ी बड़ी। स्क्विरल वांग जी, मतलब वो ऐसा बोल रहा था, वो अटक रहा था, समझ में नहीं आया था। वांग जी उसे देख रहा था। वांग जी की आंखों में आंसू थे। विंग, उसकी आंखों में इतनी आंसू आ गए थे। वो वांग जी को ढूंढ रहा था। और वो वांग जी कौन है? वो स्क्विरल जिसे उसने पकड़ कर पिंजरे में बंद कर दिया था। तो वांग जी कैसे घर आएगा? वांग जी रास्ते में था और विंग भी रास्ते में था। रास्ता पूरा अंधेरा था लेकिन वांग जी अकेला ही चमक रहा था। विंग दौड़कर वांग जी के पास आ गया। उसने कहा लैंजन तुम 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 वो स्क्विरल। लान वांग जी ने रोते हुए अपने सिर को हाँ में हिलाया। विंग ने तुरंत लान वांग जी को हग कर लिया। उसने कहा लैंजन तुम्हें बहुत याद आ रही थी, पूरा दिन तुम्हें बहुत मिस किया मैंने। उसके बाद विंग ने वांग जी की फेस को पकड़ लिया। वांग जी ने कहा मैंने भी। विंग ने उसकी आंसुओं को पोंछते हुए कहा मुझे माफ़ कर दो, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ ना। वांग जी ने उसके हाथों को पकड़ते हुए कहा नहीं, ये सब मेरी गलती थी, मैंने तुम्हें कभी बताया नहीं। विंग ने कहा नहीं, तुम्हारी गलती नहीं है। वांग जी ने कहा आई एम सॉरी विंग। विंग ने कहा आई एम सॉरी टू, ये मेरी भी गलती है ना। वांग जी और विंग एक दूसरे को देख रहे थे। वांग जी ने भी विंग के आंसुओं को पोंछ दिया। वांग जी ने कहा विंग मत रो, तुम्हारा रोना मुझे अच्छा नहीं लगता है, जब तुम हंसते हो तब मुझे अच्छा लगता है। तुम बहुत खूबसूरत हो विंग, तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत हैं। विंग तुरंत वांग जी के फेस को पकड़ता है और उसके लिप्स के ऊपर अपना लिप्स रख देता है और फिर वो उसे किस करने लगता है। वांग जी धीरे धीरे करके उसके कमर को पकड़ता है और वो भी अपने लिप्स को मूव करने लगता है। और ये वाला पार्ट यहीं पर ही एंड होती है।